बहुत दिनों से मेरी और कनिका की कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। कंट्रोवर्सी इस चीज पर छिड़ी हुई है कि भैया उन्होंने ब्राह्मण होकर हिंदू धर्म से बाहर जाकर मुस्लिमों के यहाँ पर विवाह किया। ठीक है, आज उन्होंने माफी मांग ली, क्षमा बड़न को काम है, छोटन को उत्पात, मान लेते हैं हम ये बात। जी रियली सॉरी, हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम आपको अब बोले। पहली बात तो आपके लिए बोले भी नहीं गए थे वो, पर स्टिल लोगों ने आपको टैग कर दिया और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा ये रायता हमारी तरफ से फैल रहा था, तो हमें लगा इसे हम ही समझ सकते हैं। सो वी आर रियली सॉरी, हमने गलत बोला उस चीज के लिए भी सॉरी, हमारी ऑडियंस ने आपको गलत बोला उसके लिए भी सॉरी। पर हम ये कहना चाहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी को हम यहीं पर एंड कर सकते हैं प्लीज, क्योंकि हम भी बहुत सारी गालियां, एब्यूजिव वर्ड्स, हेट कमेंट्स, हेटेड वीडियोस देख के परेशान हो चुके हैं। अभी आपको पता होगा हमारी रिसेंटली शादी हुई है, तो ऑलरेडी हम पहले से काम नहीं कर रहे थे, अभी भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ट्रॉमा में हम चल रहे हैं एकदम, क्योंकि आपको पता होगा हमें बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आ चुके हैं, आ ही रहे हैं, हमें हमारे परिवार सबको गालियां सुनने को भर भर के मिल रही है, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी थी। वी आर रियली सॉरी। हाँ, और हमें लगता है कि इस कंट्रोवर्सी को हमें यहीं पर एंड कर देना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी को अब यहीं पर एंड करते हैं और शुरुआत करते हैं दोस्तों प्यार से। हर महादेव सभी को आज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। बहुत दिनों से मेरी और कनिका की कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है। कंट्रोवर्सी इस चीज पर छिड़ी हुई है कि भैया उन्होंने ब्राह्मण होकर हिंदू धर्म से बाहर जाकर मुस्लिमों के यहाँ पर विवाह किया। ठीक है, आज उन्होंने माफी मांग ली, क्षमा बड़न को काम है, छोटन को उत्पात, मान लेते हैं हम ये बात। लेकिन देखो कनिका, क्षमा वगैरह सारी चीजें हो जाएगी, अगर आप हिंदू धर्म के बाहर जाकर शादी करोगे तो हिंदुओं का विरोधाभास तो होगा, क्योंकि साकिब के यहाँ पर बहुत सी लड़कियां गई है हिंदुओं की। श्रद्धा का केस शायद सबने सुना होगा कि आफ्ताब ने उसे कैसे फ्रिज के अंदर पैक कर दिया था। बहुत सारी हिंदू बच्चियां जो कभी सूटकेस के अंदर पैक हो जाती है तो कभी निकिता ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाती है। तो वो सब चीजें हिंदुओं के लिए भूलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और मैं आपको पर्सनली एक चीज कहूंगी, मैं कभी भी वो केस भूलना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो हम भी बाकी हिंदुओं की तरह सो जाएंगे। हम कभी सोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस हिसाब से षड्यंत्र चल रहा है हिंदू बच्चों के साथ। आप कह रहे हो हमारी प्यार मोहब्बत है, ठीक है, हम इस बात पर डाल देते हैं मिट्टी। मैं बाकी मेरे हिंदू भाइयों से भी यही कहूंगी कि ठीक है, इस चीज को खत्म करते हैं, क्योंकि कोई हल नहीं है, उनकी अपनी चॉइस है। बस मैं उनको इतना कहना चाहूंगी कि आपके कंटेंट से कभी भी कोई और हिंदू बच्चियां या फिर आपके इधर की मजहबी बच्चियां कभी भी किसी इंटर रिलीजन मैरिज के लिए सक्रिय ना हो, क्योंकि इससे होता यह है कि उस पूरे धर्म पर, उस पूरे मजहब पर कीचड़ उछल जाता है। क्योंकि लड़कियां हर किसी के घर की इज्जत है और वो इज्जत बनी रहे तो अच्छी चीज है। अपने धर्म के अंदर शादी करो, अपने धर्म से बाहर बगावत। आपने कहा अगर कोई हिंदू महिला या हिंदू लड़की किसी मुस्लिम मजहब में मतलब शादी कर ले तो विवाद होगा, तो फिर विवाद तो उस बातों पे भी होना चाहिए जब 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, जब 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, जब मैंने कहा था कि एप्स्टीन तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ इससे बड़े बड़े दरिंदे पड़े हैं। ये शैतान के पैरोकार एक 3 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ रहे, और इनसे भी बड़े दरिंदे और ज़ॉम्बी हैं ये मीडिया वाले, जो अगर नाम मुस्लिम होगा तो भोंबो करेंगे और मुस्लिम नहीं होगा तो शांत कुत्ते की तरह बैठे रहेंगे। अब सुनिए, सेक्टर 37 इलाके में 3 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, जहाँ पर उसे एक आरोपी शिवनाथ, जिसकी उम्र 24 साल है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और बच्ची के पड़ोस में ही रहता है, उसे बहला कर ले गया। जब इस मामले की जांच की सीसीटीवी में देखा गया तो सामने आया कि वो उस बच्ची को लेकर गया है। जब उसको पकड़ा तो पता चला उस बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ है, फिर उसकी हत्या कर दी। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए शव को पास के ये खाली प्लॉट में गड्ढा खोद करके दबा दिया। अब पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है। अब सवाल यह है कि ऐसे आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए? क्या उसको 10 दिन के अंदर अंदर सजा नहीं होनी चाहिए? क्या उसका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए? क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? असल में बुलडोजर के हकदार ऐसे लोग हैं, एनकाउंटर के हकदार ऐसे लोग हैं। लेडी डॉक्टर जो लोगों की जिंदगी बचाने के लिए नहीं सोचती कि रात में उसे किस तरह का खतरा है, वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही होती है, लेकिन उसके साथ गलत हो जाता है, उसे मार दिया जाता है, उसका रेपिस्ट सरेआम घूमता है, तब भी विवाद होना चाहिए। अंकिता भंडारी का रेपिस्ट सरेआम घूम रहा होता है, उस पर भी विवाद होना चाहिए। और फिर विवाद इस बात पे भी होना चाहिए कि रोड पे महिला सुरक्षित ही नहीं है, चलती हुई गाड़ी से इस बेहुदा तरीके से लोग छूते हैं महिलाओं को। विवाद इस बात पे भी होना चाहिए ना, विवाद इस बात पे भी होना चाहिए जब कोई फर्जी ढोंगी बाबा भक्ति के नाम पर बैठ पे जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ भगवान के नाम लेके बैठते हैं और उनकी नियत शैतान की होती है, गंदी नियत होती है, तब भी तो विवाद होना चाहिए ना। तब क्यों विवाद नहीं होता है? तब भी विवाद होना चाहिए। जब इस मामले में विवाद हो रहा है तो उसमें भी होना चाहिए। सॉरी गलत कह दिया, विवाद उसमें क्यों होगा? उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता, उसमें मस्जिद मंदिर नहीं होता, उसमें मदरसा नहीं होता, उसमें मौलवी नहीं होता, ना ही उसमें कोई हिजाब वाली होती है। सॉरी गलत थी मैं, उसमें तो वो दरिंदे होते हैं जिनकी नीयत गंदी होती है। उसमें कहाँ से विवाद उठाएंगे आप? विवाद तो तब उठता है ना आप जैसे लोगों का, जब कोई मुस्लिम का नाम आ जाए। और आपने क्या कहा? साकिब भाई के खानदान से। हर कोई मुसलमान एक जैसा नहीं होता है, एक 5 उंगलियां जिस तरह से एक जैसी नहीं होती है ना, उसी तरह हर कोई एक जैसा नहीं होता है। और अगर बात के सूटकेस में मिली, फ्रिज में मिली लाश, तो फिर ये सब क्या है? ये देखो, कहा था ना मैंने, ये सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं, ये सारे के सारे पोटेंशियली खूनी होते हैं। क्या है इसके पीछे का सच? इस खबर को देखो। श्रद्धा वालकर के केस के 2 हफ्ते बाद एक और केस हुआ था पांडव नगर में। अंजन दास नाम के एक आदमी को उनकी पत्नी पूनम के द्वारा मार दिया गया, और श्रद्धा के केस की तरह उसकी भी बॉडी को काट कर फ्रिज में स्टोर किया गया। इतना ही नहीं, इसके 3 महीने बाद इस खबर को देखिए। नजफगढ़ के पास मित्राऊ गांव में साहिल गहलोत ने अपनी लिव इन पार्टनर निक्की यादव को मार दिया। मारने के बाद उसकी बॉडी को अपने ढाबा में फ्रिज में रखा। सेम दिन उसने एक आदि भी कर ली। इन दोनों केसेस की डिटेल्स बिल्कुल वही श्रद्धा आफ्ताब केस वाली डिटेल्स है। सिर्फ एक फर्क,
इन दोनों केसेस में कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है जैसा उस वाले में, इसलिए आपने इन खबरों के बारे में कहीं सुना ही नहीं होगा और ना ही मीडिया वालों ने इस खबर को चलाया होगा। इस रिपोर्ट को देखिए, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में अमन कुमार सिंह ने एक 17 साल की लड़की सोनम परवीन को मार डाला। हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, इसलिए गोदी मीडिया इसकी बात करेगा ही नहीं। न्यूज 18 हिंदी की वेबसाइट पर एक खबर जरूर छपी, लेकिन इन्होंने लड़के का नाम नहीं लिखा, बस ये लिखा कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट से इस खबर को देखिए, नाइमा उर्फ ईशा अपने घर से भाग गई और एक लव मैरिज करी अंशु के साथ। अंशु एक शार्प एज हथियार से ईशा पर हमला करता है और इसे मारने के बाद उसकी बॉडी कुएं में फेंक देता है। वहां के एसपी ने इंटरोगेशन के बाद बताया कि हस्बैंड अंशु ने अपना गुनाह कबूल किया। रसूलपुर गांव की इस न्यूज रिपोर्ट को देखिए, 20 साल की गुलनाज खातून को जिंदा जला दिया गया एक आदमी और उसके दोस्तों के द्वारा, क्योंकि उसने मैरिज प्रपोजल रिफ्यूज कर दिया था। यहाँ अक्यूज्ड कौन था? सतीश कुमार राय। पिछले साल जब साक्षी और साहिल खान की खबर मीडिया में फैलाई जा रही थी तो उससे कुछ दिन पहले एक और वैसा ही इंसिडेंट हुआ था। बिहार का एक लेबरर रामानुज साहू सूरत गया अपने परिवार से मिलने। उसका अपनी पत्नी रेखा के साथ झगड़ा हुआ और उसने रेखा पर 10 बार चाकू से वार किया। जब उसकी 19 साल की बेटी ने अपनी मां को बचाने की कोशिश करी तो उसने उसे भी मार डाला। नजफगढ़ की इस खबर को देखिए, विपुल सिंह नाम का आदमी खुले में धमकी देता है कि वो मुसलमान औरतों को मोलेस्ट करेगा और मारेगा। दिल्ली पुलिस और एनसीडब्ल्यू ने इस पर कॉग्निसेंस भी लिया। 39 साल का आदमी प्रवीण अरुण, इसने अपनी 21 साल की एयर होस्टेस कोलीग आयनाज के साथ दोस्ती करी। जब आयनाज ने इससे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, ये उसके घर में गया और उसे मार डाला और इसके बाद इसने उसकी मां को भी मार डाला, उसकी बड़ी बहन को भी मार दिया और उसके छोटे भाई 14 साल के उसको भी मार दिया। फिर से हिंदू आदमी है, मुस्लिम औरत है तो गोदी मीडिया इसकी बात नहीं करेगा, ना ही आपको व्हाट्सएप पर सुनने को मिलेगा। 26 साल की रुखसार उर्फ रिया को उसके लिव इन पार्टनर ने मार डाला और उसकी बॉडी को एक कबर्ड में स्टफ कर दिया। अक्यूज्ड कौन था? विपुल टेलर नाम का आदमी। जब दैनिक जागरण में खबर छपी तो इन्होंने लड़की का नाम कहीं मेंशन नहीं किया अपने आर्टिकल में। अब इस खबर को देखिए, बेंगलोर में रहने वाला प्रदीप एक रुखसाना नाम की औरत से संबंध बनाता है। दोनों का साथ में बच्चा होता है। रुखसाना उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहता था तो उसने रुखसाना का खून कर दिया। एक ही सवाल है नफरत फैलाने वाले नमूनों से। आपको मैंने इतने सारे केसेस गिना दिए यहाँ पर पिछले 1-2 सालों के, जहां पर हत्या करने वाला एक हिंदू था। तो क्या यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि हर हिंदू आदमी यहाँ पर एक पोटेंशियल खूनी है? ऑब्वियसली नहीं कहा जा सकता। देश में 55 से 60 करोड़ हिंदू आदमी रहते हैं। इन 20-30 केसेस को लेकर जनरलाइज नहीं किया जा सकता कि सारे हिंदू लड़के ऐसे होते हैं, और ठीक इसी तरीके से मुसलमानों को भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता। देश में रहने वाले करोड़ों मुस्लिम आदमी हैं, सारे के सारे पोटेंशियल किलर नहीं होते। ये एज्यूम करना एक बहुत ही बेवकूफी वाली चीज है। एनसीआरबी की रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2022 के अनुसार देश में 4.5 लाख क्राइम्स हुए हैं औरतों के खिलाफ इस 2022 के साल में। इन 4.5 लाख क्राइम्स में से 28,522 एफआईआर दर्ज कराई गई मर्डर की, जिनमें से 8,125 फीमेल्स थी। अब एक साल में अगर 8,000 से ज्यादा मर्डर के केसेस हो रहे हैं जहां पर औरतों को मारा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से कुछ मर्डर्स ऐसे होंगे जो एक मुसलमान आदमी ने किए होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एक हिंदू आदमी ने किए होंगे। हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां पर आपको मिल जाएंगे। हिंदू आदमी हिंदू औरत, मुस्लिम आदमी मुस्लिम औरत, हिंदू आदमी मुस्लिम औरत, या मुस्लिम आदमी हिंदू औरत। और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, सभी धर्मों के आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, क्योंकि 8,000 यहां पर बहुत बड़ा नंबर होता है। प्रॉब्लम यह है कि जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, उनकी आवाज सिर्फ तब निकलती है जब उन्हें दिखता है कि हत्या करने वाला एक मुस्लिम आदमी था और जिसकी हत्या हुई वो एक हिंदू औरत। जरूरी नहीं सिर्फ एक ही मजहब के लोग हमेशा बुरे हो, इन्हें भी टारगेट मिलो, इन पर भी विवाद करो। ये भी तो मारी गई है ना, ये भी महिला है, ये भी आप ही के धर्म की है, इन्हें भी हक मिलना चाहिए, इन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। आप इनके भी आवाज क्यों नहीं उठाती? और आपने कहा आप ये सब केस नहीं भूलना चाहती, मत भूले। अगर आप भूल गई तो फिर हिंदू मुस्लिम कैसे होंगे देश में? अगर आप जैसे लोग ऐसे केसेस को भूल गए तो लोग भाईचारा बना के नहीं रख पाए, बनाएंगे ही कैसे? आप जैसे लोगों की वजह से भाईचारा आज खत्म है। और रही बात इस चीज की कि आप भुलाना नहीं चाहते, नामुमकिन है आपके लिए, तो ठीक है, नामुमकिन ही सही, लेकिन उन लोगों का भी ख्याल कीजिए जिन्हें खुद आपके धर्म के लोगों ने शैतानियत से उनके ऊपर कितना जुल्म किया है। अभी दिल्ली का ही ले लीजिए, वहां औरतों को भी पुलिस वाले मार रहे हैं, और आपकी गोदी मीडिया वो क्या फैला रही है खबर कि पाकिस्तानी आके इन लोगों का ब्रेन वॉश किए, पाकिस्तानी आके यहाँ के वर्कर्स का ब्रेन वॉश किया, पाकिस्तानियों ने आके यहाँ की पुलिस का ब्रेन वॉश किया। सीरियसली 16-17 साल के बच्चों का भी ब्रेन वॉश नहीं होता है आजकल। आप इन लोगों की बात कर रहे हो जो 25-26 साल के हैं, जो ना जाने कितने बच्चों के बाप है, माँ है। आप लोग इनके लिए कह रहे हैं कि इनका पाकिस्तानियों ने ब्रेन वॉश किया। चलो पाकिस्तानी ने ब्रेन वॉश किया, तो नोएडा पहुंचे कैसे वो लोग? पाकिस्तानी नोएडा में पहुंचे कैसे? बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया कीजिए कि बोल क्या रहे हैं हम। इसीलिए हम इसको गोदी मीडिया कहते हैं भाई। नोएडा का प्रोटेस्ट शुरू हुए को 2-4 दिन ही हुए हैं और आज हमारी मीडिया क्या खबर चला रही है कि ये जो प्रोटेस्ट नोएडा में हो रहे हैं ये पाकिस्तान से फंडेड है, पाकिस्तान से लिंक है। ये हमारी गोदी मीडिया कर रही है भाई। हमारे देश में भाई कोई भी प्रोटेस्ट हो जाए, चाहे वो सीए एनआरसी वाला हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो लद्दाख वाला आंदोलन हो, चाहे वो महिला पहलवान वाला आंदोलन हो, भाई सभी को हमारी जो मीडिया है पाकिस्तान और चाइना से लिंक कर देती है, ताकि उस आंदोलन की वैल्यू, उसकी लेजिटिमेसी को खत्म किया जा सके। भाई सरकार का यही सिस्टम चलता है भाई, जब किसी आंदोलन को दबाना हो उसको चाइना पाकिस्तान फंडेड बोल दो और हमारी मीडिया उसको ऐसे चलाएगी। अरे भाई माना कि आपको खरीदा हुआ है, आपको गोदी लिया हुआ है, लेकिन इतना नहीं अपने पापा की सपोर्ट में बोलना होता कि कोई जो यकीन करने वाला
वो भी यकीन ना करें। फिर आपने कहा कि आप बाकी हिंदुओं की तरह सोना नहीं चाहती, बाखबर रहना चाहती है। सही कह रही है आप। अगर आप सो गए बाकी हिंदुओं की तरह तो आपका घर खर्च कहाँ से चलेगा, आपको व्यूज कहाँ से मिलेंगे, आप वायरल कहाँ से होंगी। जाहिर सी बात है, आप अगर सो गई तो ये सब नहीं हो पाएगा। और रही बात इस चीज की, तो इन जैसे लोगों का धंधा और घर ही इस चीज पर चलता है कि कहाँ हम हिंदू मुस्लिम को बीच में लाए और साथ में लड़वाए। तो मतलब जिहालत की भी हद होती है। हर चीज में हिंदू मुस्लिम, हर चीज में हिंदू मुस्लिम जरूरी है करना। आपने कहा कि कनिका दीदी ने और साकिब भैया ने माफी मांग ली तो आप मिट्टी डाल रही है। मिट्टी डालना भी चाहिए आपको इस बात पे, क्योंकि ये उनका निजी मामला है। उनकी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो दोनों अपने अपने धर्म में खुश है। तो फिर आप कौन होती है इस तरह से बीच में आने वाले? आप जैसे लोग होते कौन है किसी के निजी मामलात में दखल देने वाले? ये उन लोगों की जिंदगी है, वो लोग अपने तरीके से जी रहे हैं। हमें कोई हक नहीं बनता हम किसी की निजी जिंदगी में जाकर उनके मामलात में दखल अंदाजी करें। लेकिन हमसे कहाँ किसी से खुशी बर्दाश्त होती है। हमें तो बस गंद फैलाना है। हमें किसी से खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती है। अभी शादी को कुछ दिन नहीं हुए और चालू है सब लोग, और उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, कितने डिस्टर्ब होंगे वो लोग। और आप जैसे लोग उठे छोटे चले आते हो किसी के भी निजी मामलात में दखल देने। आप लोगों को देश के मुद्दे नहीं नजर आते, आप लोगों को सिर्फ नजर आता है हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, बस उसके अलावा कोई नहीं। और तीसरी बात, लव जिहाद। पहले हिंदू मुस्लिम होता था सिर्फ, फिर मस्जिद मंदिर होने लगा। अब जब इस पे भी व्यूज नहीं आते, इसका भी कंटेंट नहीं मिलता, तो ये लोग लव जिहाद की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आजकल वही ज्यादा हो रहा है। और आपने ये बात अच्छी कही, ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी कि किसी की वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। लड़कियां हर घर की इज्जत होती है, हर धर्म की इज्जत होती है, किसी के मजहब पे या किसी की इज्जत पे कीचड़ न उछले। ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी, ये बात आपने सही कही। अगर आप इसी बात की तरह उन मुद्दों पे भी ध्यान दो जो मेन है, तो आप और अच्छी लगेंगी हमें, सीरियसली। और आपकी भावनाओं को तब भी तेज पहुंचना चाहिए जब अभी नोएडा में इतना कुछ हो रहा है और औरतों को लेडी पुलिस ना पकड़ते हुए, लेडी पुलिस ना मारते हुए जेंट्स पुलिस मार रही है, जेंट्स पुलिस पकड़ रही है। वहाँ के वर्कर्स के बच्चों को, फैमिलीज को लेके कहाँ छोड़ा गया है, कहाँ रखा गया है, ये तक वो लोग नहीं बता रहे हैं। सर फिर तरीका क्या, आप मुझे बता दीजिए। हाँ? एक हाथ में लगाइए कैमरा मैन को, बिल्कुल किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है, बाहर को भेज रहे हैं आप? सिविल ड्रेस में कैसे मुझसे बात कर रहे हैं, कौन है? पैर प्लास्टिक का है पूरा, यहाँ से कटा हुआ। आपके परिवार से किसको उठाया है? मेरे लड़के को उठाया। दोनों कितनी उम्र है? 18-19 साल उम्र है। पुलिस वाले ने इतनी बदतमीजी से बात करी, सीधा बोला पुलिस में कर दूंगा अगर तुमने पूछा कुछ भी। ड्यूटी आए थे, ड्यूटी गेट पर से उठा के ले आया कोई। आज सुबह में आई कार्ड दिखाने बोला, आई कार्ड दिखाने के बाद भी ले आया सर। इनको इन लोगों को बताया क्यों नहीं जा रहा है कि इनके बच्चे उठाए गए हैं, नहीं गए हैं? वो खड़े हैं, आइए चलिए भाई पूछते हैं। बाहर लोग खड़े हैं जो परेशान, वो ये कह रहे हैं कि भाई उनको बताया नहीं जा रहा कि उनके घर वाले बच्चे उठाए गए हैं, नहीं उठाए गए हैं। कुछ अधिकारी और बैठे हैं सब। कहाँ है सर? आप अपना काम कर रहे हैं, हमारा काम ये बात करना। सर फिर तरीका क्या, आप मुझे बता दीजिए। हाँ? आप एक हाथ में लगाइए कैमरा मैन को, बिल्कुल मतलब कि किस आधार पर गिरफ्तारी हुई? क्या वीडियो में लोग दिखे हैं, कोई बताएगा कुछ? मतलब किस आधार पर गिरफ्तारी हुई है? आप सर कौन है? बाहर को भेज रहे हैं आप? बस निकलने खड़ा हो जा रहा हूँ। आप पहले अपना परिचय बताइए। परिचय मिल जाएगा, बताइए तो परिचय अपना। क्या नाम है भाई साहब का? सिविल ड्रेस में कैसे मुझसे बात कर रहे हैं, कौन है? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है इस बस में, और जिनके हैं वो परेशान है, इसलिए मैं जवाब मांग रहा हूँ। उन्हें रखा कहाँ गया, उनकी कोई खबर ही नहीं है। और अभी लखनऊ में रिसेंटली आग लगी, वहाँ के बच्चे भी गायब है। यहाँ बताया जा रहा है कि आग लगाई गई, क्योंकि 2 दिन पहले मतलब यहाँ वो किया जा रहा था कि मड़ैया चुकी झोपड़ी हटा लीजिए, अगर नहीं हटा जाएगी तो आग लगा दी जाएगी। ठीक है, तो आग लगे। अब भाई लोग, आप लोगों से अगर निवेदन, अगर आप लोग मतलब मदद कर रहे हैं तो भाई लोग, अगर आप लोग कुछ सहायता हमारी कर रहे हैं तो ये मत आधी न्यूज काट के मत बनाइए, क्योंकि यहाँ झूठा न्यूज बनाया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने पर ये हो रहा है। भाई जब आग लगे तो सिलेंडर होगा, इंसान जान ही बचा के तो भागेगा, सामान नहीं देखेगा। यूट्यूब में क्या दिखा रहे हैं, 450 मड़ैया 100 है, लेकिन मड़ैया कम से कम 1500 थी, 1500 माने रखे, लेकिन पूरी वीडियो पब्लिक को नहीं दिखा रहे हैं। देखना चाहिए, बच्चे भी जले, कुछ औरतें भी जले। जब गाय पालते हैं तो मतलब लगाते हैं गाड़ी, वहाँ देखिए जाकर आधा इंसान जला हुआ एडमिट है, एडमिट हुए अभी गाय जल गई। तो अच्छा, जितने लोग जले हैं उनकी अभी जो बॉडी है वो क्या मिली है? वो लेके चले गए हैं।
वो तो देखो कोई का हाथ जला, कोई का पैर जला, कोई का कुछ जला। कोई मुलाकात अपने आदमी से कोई मुलाकात नहीं। तो ये जो बॉडी निकाली गई है, ये क्या रात में निकाली है कि कब? रात में निकाली है, पुलिस है, पुलिस साथ में है। प्रशासन अंदर हो गया है, इतनी देर में आप पानी मिला है, बैरिकेडिंग इतनी देर में लगाई गई है, आप पानी आया है। को तो मालूम भी नहीं है उनके बच्चे जल गए या कहीं चले गए हैं या फिर कोई एम्बुलेंस उठा के ले गई उन्हें। आपको इस बात पे भी गौर करना चाहिए। और ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने केरला स्टोरी तो बड़ी मस्त बनाई। चलो पहला पार्ट नहीं उतना कोई ब्रेन वॉश हुआ, छोड़ दिया। दूसरा पार्ट भी अच्छा बनाया, लेकिन यूपी स्टोरी कब बनाई जा रही है जहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को रेप हो जाता है, जहाँ औरतों को कोई इज्जत ही नहीं मिलती। बिहार में एक 16 साल की बच्ची के साथ 5 लोगों ने मिलकर गैंगरेप किया। बिहार में गैंगरेप करके उसको जिंदा कुएं में धकेल दिया। और सबसे फनी बात है, पुलिस कह रही है कि ये रेप का मामला नहीं है, ये कुएं में छलांग लगाने का मामला है। जब पुलिस खुद रेपिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने ढाल बन के खड़ा रहे, उस देश में हम बेटी के इंसाफ के लिए कुछ सोच सकते हैं क्या? सरेआम इस तरह से बेहुदगी होती है, जहाँ किसी मुस्लिम महिला को शराब में पेशाब मिला के रोजे की हालत में पिला दिया जाता है। जिस तरह से आपने केरला स्टोरी में बताया कि बीफ जबरदस्ती खिलाए जा रहे हैं, तो फिर आप लोगों को यूपी स्टोरी बना के उसमें भी ये बताना चाहिए कि किस तरह से किसी मुसलमान औरत को जो रोजे की हालत में है उसे पेशाब के साथ शराब मिला के पिला दिया जा रहा है। ये भी बताना चाहिए आप लोग को। तो कब बना रहे हो यूपी स्टोरी? मेरा आप लोग से सवाल है। देखना चाहती हूँ कि जिस तरह से केरला स्टोरी बनी उसी तरह से यूपी स्टोरी भी बनना चाहिए। मुझे देखना है वो, और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, देश में अंधभक्त कम थोड़ी ना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ढेर है। अंधभक्तों के साथ साथ गोदी मीडिया भी है, गोदी मीडिया के साथ साथ बजरंग दल वाले भी है। और तो कब बना रहे यूपी स्टोरी?